डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में 11th क्लास की प्रो से फर्स्ट लेसन द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अध्ययन किया, जिसमें खुशवंत सिंह ने बचपन में अपनी दादी के साथ लगाव के बारे में बताया कि वो मेरे को स्कूल के लिए किस तरह तैयार करती थी। और साथ ही वो बताते हैं आगे, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वाज अटैच्ड टू द टेम्पल। द priest taught us the alphabet and the morning prayer, while the children sat in rows on either side of the veranda singing the alphabet or prayer in a chore. My grandmother sat inside reading the scriptures. When we had both finished, we would walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door. They followed us to our home, growling and fighting with each other for the chapatis we threw to them. बताते हैं कि चूँकि मंदिर स्कूल से जुड़ा हुआ था, इसलिए मेरी दादी माँ हमेशा मेरे साथ स्कूल जाया करती थी। पुजारी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाया करते थे, जिस समय लड़के वर्णमाला या प्रार्थना सामूहिक रूप से गाते थे बरामदे में कतारों में बैठकर दोनों तरफ। उस समय मेरी दादी माँ मंदिर के अंदर बैठकर धर्म ग्रंथों को पढ़ा करती थी। जब हम दोनों अपना काम ख़त्म कर लेते, हम साथ साथ वापस घर लौटते थे। गांव के कुत्ते हमें मंदिर के द्वार पर ही मिला करते थे। वे हमारे घर तक पीछे पीछे हमारे द्वारा डाली गई रोटियों के लिए गुर्राते और झगड़ते हुए आया करते थे। आगे बताते हैं, आगे लिखते हैं, When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. That was a turning point in our friendship. Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me. I used to go to an English school in a motor bus. There were no dogs in the streets, and she took to feeding sparrows in a courtyard of our city house. बताते हैं कि जब मेरे माता पिता शहर में आराम से बस गए, तब उन्होंने हमें भी बुला लिया। यहाँ हमारी मित्रता एक निर्णायक मोड़ पर थी। यद्यपि हम एक ही कमरे में रहा करते थे, परंतु मेरी दादी माँ मेरे साथ अब स्कूल नहीं जाया करती थी। मैं एक अंग्रेजी स्कूल में मोटर का बस से जाया करता था। गलियों में कुत्ते अब नहीं दिखाई देते थे। शहर के आंगन में मेरी दादी माँ ने गौरैयों को चुमाना शुरू कर दिया था। आगे लिखते हैं, As the years rolled by, we saw less of each other. For some time, she continued to walk me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. I would tell her English words and little things of Western science and learning the law of gravity, Archimedes' principle, the world being round, etc. This made her unhappy. She could not help me with my lesson. She did not believe in the things they taught at the English school and was distressed that there was no teaching about God and the scriptures. One day I announced that we were being given music lessons. She was very disturbed. To her, music had led associations. It was the monopoly of hurlers and beggars and not meet for gentle folk. She said nothing but her silent neat disapproval. She rarely talked to me after that. बताते हैं कि
जैसे जैसे सालें गुजरती गईं, हमारा एक दूसरे से मिलना जुलना कम होता गया। कुछ समय तक तो उन्होंने मुझे जगाना और स्कूल के लिए तैयार करना जारी रखा। जब मैं वापस लौटता था तो वे मुझसे अध्यापकों के द्वारा पढ़ाई गई बातों के बारे में पूछा करती थी। मैं उन्हें अंग्रेजी के कुछ शब्दों के बारे में बताता था, पश्चिमी ज्ञान विज्ञान के और गुरुत्वाकर्षण के नियम, आर्किमिडीज के सिद्धांत और दुनिया गोल है, यह बात बताया करता था। इससे वह दुखी हुआ करती थी। वह मेरे पाठों में मेरी मदद नहीं कर पाती थी। अंग्रेजी स्कूल में सिखाई जाने वाली बातों में उनका विश्वास नहीं था और ईश्वर धर्म के बारे में शिक्षा न होने से वे बहुत दुखी थीं। एक दिन मैंने उन्हें बताया कि हमें संगीत में पाठ पढ़ाए जाते हैं। वे बहुत परेशान हो गईं। उनके लिए संगीत का संबंध कामुकता से था और इसका संबंध वेश्याओं और भिखारियों के एकाधिकार से था। उनका मानना था कि ये भद्र पुरुषों की चीज़ नहीं है। उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी चुप्पी का ही मतलब यह था कि वो इसके संदर्भ में सहमत नहीं थीं। उनकी इस काम के लिए असहमति थी। इसके पश्चात वह मुझसे शायद ही कभी बात करती। आगे लिखते हैं, When I went up to university, I was given a room of my own. The common link of friendship was snapped. My grandmother accepted her solution with resignation. She rarely left her spinning wheel to talk to anyone from sunrise to sunset. She sat by her wheel spinning and reciting prayers. Only in the afternoon she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in the veranda breaking the bread into little bits. Hundreds of little birds collected round her, creating a veritable bedlam of chirpings. Some came and perched on her legs, other on the shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never showed them away. It used to be the happiest half hour of the day for her. बताते हैं कि जब मैं विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए गया तो मुझे अलग से कमरा दे दिया गया। मेरी दादी माँ के साथ मेरे मित्रता का संबंध टूट गया था। मेरी दादी माँ एकांत को धैर्यपूर्ण सहमति के साथ स्वीकार किया था। वह अपना चरखा शायद ही कभी छोड़ती हो। सूर्योदय से लेकर के शाम तक वह अपने चरखे के पास बैठी प्रार्थनाएं किया करती थी। केवल दोपहर में जब वह गौरैयों को चुंगाया करती तभी आराम किया करती थी। जब वह बरामदे में रोटी के टुकड़े तोड़ा करती थी तो सैकड़ों गौरैया शोर करते हुए चाहते हुए उसके इर्द गिर्द इकट्ठी हो जाया करती थीं और कुछ चिड़ियाँ तो उसकी टांगों पर बैठ जाती, कुछ उसके कंधों पर बैठ जाया करती, कुछ उसके सिर पर बैठ जाया करती थीं, लेकिन वह मुस्कराते हुए उन्हें भगाया नहीं करती थी। वह उसके लिए दिन का सबसे खुशनुमा आधा घंटा हुआ करता था।